हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट करने का बर्कले हार्टले प्रोसेस को देखेंगे। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ बर्कले हार्टले मेथड को देखेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और हो सका तो सिग्निफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर भी देख लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और हम इसकी डेफिनेशन को, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन को तीन एग्जाम्पल के थ्रू तीन डेफिनेशन को देखेंगे। क्लियर? ये है नंबर फर्स्ट जो डेफिनेशन देंगे। फर्स्ट डेफिनेशन, ये जो फर्स्ट डेफिनेशन अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी के बेस पे है। क्या करेंगे? जैसे अपन ने एक बीकर लिया था और इस बीकर में हमने एक फनल को इन्वर्टेड करके रख दिया था और इस फनल में नीचे की ओर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया था और फिर इसमें हमने क्या करा था? हमने शुगर का सॉल्यूशन डाल दिया था। इस तरीके से अपने शुगर का सॉल्यूशन बता रहे हैं। सपोज ये शुगर है बीच बीच में, और इसको अपन ने प्योर वाटर के साथ भर के रख दिया था। बीकर में प्योर वाटर था, भर के रख दिया। ये अपन एक्टिविटी कर चुके हैं। जब अपन इसको कुछ देर के लिए रखते हैं तो हम देखते हैं कि इस फनेल में वाटर का लेवल क्या होता है, कुछ समय के बाद थोड़ा बढ़ जाता है। वाटर का लेवल बढ़ जाता है। सपोज वाटर यहां तक आ जाता है, लेवल यहां पर इसका बढ़ जाता है, किंतु वाटर का लेवल बढ़ने के बाद एक कंडीशन आती है कि वाटर का लेवल फिर नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसके अंदर जा रहे हैं, वो एक यहाँ पर प्रेशर लगता है जो कि वाटर के थ्रू लगता है, जिसको अपन कहते हैं नीचे की ओर लगेगा। उस प्रेशर को अपन कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के डेवलप होने के कारण यह ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाती है। तो इसी के बेस पे हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, किसकी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो मैं इसको पहले बताने जा रहा हूँ, फिर लिख लेना। द एक्सिस hydrostatic pressure develop in the result of osmosis pressure is known as osmosis process is known as osmotic pressure, which is denoted by pi. मैं लिख देता हूँ इस डेफिनेशन को। The axis hydrostatic pressure developed by the result of osmosis is known as osmotic pressure. It is denoted by pi.
पाई के थ्रू डिनोट करते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हुई जो इसके अकॉर्डिंग अपन ने इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दी। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं दूसरी एक्टिविटी आपको बता देता हूँ। सपोज अपन एक ऐसा यूटेंसिल लेंगे और इसमें दो कंपार्टमेंट, इसके बीच में यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी रहती है, दो कंपार्टमेंट बने रहते हैं इसमें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस एक कंपार्टमेंट में यहां पर पिस्टन लगा रहेगा प्रेशर के लिए, और ऐसा ही इसमें भी कंपार्टमेंट में एक पिस्टन लगा रहेगा प्रेशर के लिए। इसको मैं कंपार्टमेंट ए मान लेता हूं, इसको कंपार्टमेंट बी मान लेता हूं। इस कंपार्टमेंट ए में अपन क्या डाल देते हैं, अपन इसमें वाटर डाल देते हैं, और इस कंपार्टमेंट बी में अपन सॉल्यूशन डाल देते हैं। ये अपन ने सॉल्यूशन डाल दिया। इसमें क्या है, इसमें सॉल्वेंट है ए में, और बी में क्या है, बी में अपन ने सॉल्यूशन को डाल दिया है। कुछ देर के बाद क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें चले जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इसमें जाएंगे, जिसके कारण यह जो पिस्टन है यह ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। मतलब ए का पिस्टन नीचे आ जाएगा, बी का पिस्टन ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से वाटर यहां पर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जितना पिस्टन ऊपर आया है उतना ही पिस्टन को हम वापस नीचे प्रेशराइज कर देंगे, प्रेशर लगा के नीचे कर देंगे, जिससे ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जा सके। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है उस प्रेशर को ही अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे कि हमने जितना प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सिस एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है ताकि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोका जा सके, उस प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सो एक्सिस प्रेशर which must be applied to solution for prevent entry of solvent in solution through semi permeable membrane is known as osmotic pressure। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। The axis pressure which must be applied to solution, applied on solution to prevent entry of solvent in solution through semi permeable membrane is known as osmotic pressure। तो ये दूसरी डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, यहां पर लिख देता हूं सेकेंड डेफिनेशन।
ये सेकंड डेफिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं तीसरी डेफिनेशन आपको लिखवा दूं। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। आई होप टू दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। थर्ड डेफिनेशन क्या है, तो हम थर्ड डेफिनेशन को देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं कि एक सपोज ये दो बीकर हम भर के रख रहे हैं। ये एक बीकर ये वाला है और एक बीकर सपोज ये वाला है। एक बीकर में मैंने सपोज ए में मैंने प्योर सॉल्वेंट रखा है, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे बीकर में अपन ने, ये बी बीकर है, इसमें अपन ने सॉल्यूशन रखा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों बीकर को एक जार से, गिलास जार से अपन ढक देते हैं। गिलास जार से अपन इसको ढक देंगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद इनमें वेपर्स बनना चालू हो जाएंगी। ये जो वेपर्स बनेंगी तो क्या होगा कि ये जो वेपर बनती हैं, ये वेपर का डायरेक्शन क्या होता है कि कुछ यूं वेपर बन रही है। तो यहाँ से जल, अब मैं कहूँगा कि यहाँ से वेपर जो है ना इधर जा रही है। आप कहिए सर बिल्कुल ठीक, बात समझ में आ रही है, वेपर इस तरह जा रही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। तो क्या इसकी वेपर नहीं बनती है? हाँ, इसकी भी बनती है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, रेट ऑफ वेपर्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी मैक्सिमम, then the vapors go from B to A। पर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब इनके वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर प्रेशर में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है। तो एक्सिस प्रेशर जब बन जाता है, जब इनकी वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाता है, तब अपन उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द एक्सिस pressure, the excess pressure must be applied to in it which increase vapor pressure of solution till it become in equilibrium is known as osmotic pressure। The excess pressure must be applied, एक्सटर्नल प्रेशर जो जरूरी होता है अप्लाई करना, टू इन इट विच इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टिल इट बिकम इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ये थी थर्ड डेफिनेशन।
देखिए मैंने जो भी लिखा आपको तो बस एक तरीके से मालूम होना चाहिए कि हम अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड बिकम इन एक्सटर्नल प्रेशर which applied on this experiment which should be equal to the vapor pressure till the vapor pressure till the become equal in equilibrium state। तो इस तरीके की हम यह डेफिनेशन इस पे यहाँ पर दे सकते हैं। ये थर्ड डेफिनेशन हुई। सिंपल डेफिनेशन आपको लिखने के लिए आए तो बस इतना बताएंगे कि द एक्सटर्नल दो डेफिनेशन सिंपल होती हैं। एक तो हाइड्रोस्टेटिक एक्सटर्नल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच इज essential for stop the osmosis pressure is known as osmotic pressure। और दूसरा excess pressure which is equal to stop the osmosis process is known as osmotic pressure। ये सिंपल लैंग्वेज में हम इसको दे सकते हैं। अदरवाइज एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंग मैंने 3 ये डेफिनेशन आपको दी। अब इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? सो हाउ डू वी मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है and therefore this vapor pressure can be measured according to the देखिए various methods are used या involved for determination of osmotic pressure। osmotic pressure को डिटरमाइन करने के वेरियस मेथड यूज किए जाते हैं, जिनमें आपकी बुक में जो दिए गए मैं उनके नाम लिख देता हूं। एक तो होता है मैं पहले यहां से बोर्ड को डिवाइड कर दूं ताकि क्लियरिटी स्टिक हो जाए। एक तो होता है इसमें फीफर्स मेथड। देखिए मैंने फीफर मेथड लिखा है तो दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा और क्लियर करूँ तो अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे, बड़े लेटर में लिखूं, ठीक है। तो फर्स्ट है पी साइलेंट है, फर्स मेथड एक तो ये यूज किया जाता है। दूसरा मोर्ज एंड फ्राजर्स मेथड, क्या नाम है इसका? फ्राजर्स मेथड, फ्राजर्स मेथड। और थर्ड जो कॉमनली यूज किया जाता है और आपकी बुक में भी इसका एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है बर्कले हार्टले मेथड। बर्कले हार्टले मेथड। तो ये 3 मेथड यहाँ पर जो बताए गए ये 3 एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस डेफिनेशन वी यूज। देखिए मैंने आपका एमसीक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आंसर आने हैं इस साल, तो आपको इसको जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। जहां पर आपको वेपर प्रेशर को मेजरमेंट करना होगा तो अलग, वेपर प्रेशर के बेस पे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करना होगा तो अलग मेथड यूज होगा। आपको हाइड्रोस्टेटिक फोर्स से मेजरमेंट करना है तो अलग मेथड यूज होगा, और आपको एक्सटर्नल एक्सिस फोर्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट करना होगा तो अलग मेथड होगा। तो अलग अलग मेथड से इनको मेजरमेंट कीजिए, जिसमें कॉमन मेथड ये है, और उन कॉमन में भी मोस्ट पॉपुलर मेथड है बर्कले हार्टले मेथड
और वही अपने कोर्स में। अब बर्कले हार्टले मेथड को मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन जरूरी कर रहा हूँ। इसमें क्या किया जाता है कि एक इस तरीके का स्टील का सिलेंडर होता है, स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है ना, इस तरीके का। स्टील का बना हुआ एक इसमें पार्ट होता है और इस स्टील के पार्ट में यहां पर कुछ इस तरीके का बना रहता है जिसमें क्या रहता है, पिस्टन लगा रहता है। तो यहां पर भी पिस्टन लगा देता हूं, ये पिस्टन लगा रहता है और यहां पर प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इस तरीके से मीटर लगा रहता है, ठीक है ना, जिसको अपन प्रेशर गेज के नाम से जानते हैं। इसमें यहां पर बीच में एक पोरस, ये पूरा स्टील का चेंबर होता है और ये पोरस चेंबर होता है। मतलब बीच में यहां पर अपन बना नहीं, मैं आपको जो बना रहा हूं ना कुछ इस तरीके से आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि जनरली इस तरीके से करके मैं बना दे रहा हूं, ये एक पूरा सिलेंडर होता है वहां लगा हुआ, रियलिटी में ये होता है। और इसमें ये जो पोरस पोर्ट लगा रहता है स्टील के सिलेंडर में, इस पोरस पोर्ट में ढेर सारा कॉपर फेरोसाइनाइड का मिक्सअप होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है ना। मैं इसको इस तरीके से करके बता देता हूं और थोड़ा मिक्स कर देता हूं रेड कलर, ताकि अपन को समझ में आए कि इसमें क्या है। कॉपर फेरोसाइनाइड का मिक्सअप होता है, मतलब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। इसमें क्या होता है कि दो कैपिलरी ट्यूब्स लगी होती हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसको बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसको यूं कर देता हूं मैं, ठीक है। ये ऐसा, इनमें क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों ट्यूब एक्चुअली दो नहीं है ना, सेमी परमिएबल, ये दो नहीं है, क्या है कि टंकी के बीच में रखा हुआ है, ये समझ लो कि एक पाइप के बीच में डला हुआ है, दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर रहा है एक्चुअली, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। अब इसमें क्या है कि कैपिलरी लगी रहती है, कैपिलरी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं यहीं पर आपको बता तो दे ही देता हूं। कैपिलरी का मतलब होता है कि बारीक एक ट्यूब लगी रहती है, इसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और यहां पर इस कैपिलरी ट्यूब के बाद इसमें एक रिजर्वायर लगा हुआ रहता है, थोड़ा मैं इसको रब कर दूं, कुछ इस तरीके का रिजर्वायर लगा रहता है। मैं इसका नॉमेनक्लेचर भी कर देता हूं, इसको कहेंगे अपन रिजर्वायर, रिजर्वायर, और ये क्या है, कैपिलरी। या ऐसा कर देता हूं, मैं इनको नंबर दे देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको अपन 1 दे ज्यादा सही क्योंकि ये स्टील का टैंक है, और सेकंड इसको दे देता हूं, और थर्ड कैपिलरी को दे देता हूं, रिजर्वायर को 4 दे देता हूं, इसको 5 दे देता हूं,
और पिस्टन को इसको अपन 6 दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस नंबर वाइज में इसको लिख रहा हूँ, उसका नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ। तो जो नंबर 1 है वहां पर है स्टील वेसल्स कर देता हूँ, वेसल। और दूसरी क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए पोर्स परफोरेटेड कर देता हूं, या पोर्स कंटेन पोर्ट। थर्ड जो है हमारी कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब। और फोर्थ मैंने लिख के रखा है रिजर्वायर। और 5 प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज। और 6 है प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए, लगाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए पिस्टन। इस तरीके से यह बर्कले हर्टले का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इसके चारों ओर सॉल्यूशन भर दिया जाता है। यहां पर चारों ओर सॉल्यूशन भर दिया गया है, और बीच में जो ट्यूब लगा दी गई है, उस ट्यूब में बाहर से चारों ओर क्या है, ट्यूब में चारों ओर क्या है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाल दिया गया है, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। और यहां पर अपन प्योर वाटर डाल देते हैं, यहां लिख देता हूं हमने प्योर वाटर, और इसको लिख देता हूं सॉल्यूशन, ठीक। प्योर वाटर हमने यहां से कैपिलरी ट्यूब से गया है, प्योर वाटर यूं कहीं के रिजर्वायर से अपन ने पानी डालना चालू कर दिया और यहां तक पहुंचना चालू कर, पूरा इसका लेवल अपन ने देख लिया। सपोज इसका लेवल अभी जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा यूं कर देता हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका लेवल सपोज इतना था, इतना था। कुछ देर के बाद क्या होगा कि इसका लेवल डाउन होता हुआ जाएगा, यानी कि कैपिलरी का लेवल फॉल होता जाएगा, और रिजर्वायर का तो छोड़ो, फॉल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो पानी है प्योर सॉल्वेंट, वो सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्यूशन में जाना चालू हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसका लेवल कम हो गया बहुत। अब हम इसके लेवल को वापस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगा देंगे। इस प्रेशर, कितना प्रेशर लगाया वो यहां पर मेजरमेंट कर लिया जाएगा प्रेशर गेज से। प्रेशर गेज से यहां से मेजरमेंट कर लेंगे, और पानी का लेवल रिजर्वायर से फिर से सेट कर देंगे। इस तरीके फिर से मैं बताने जा रहा हूं क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में। ये जो बीच वाला सेंटर है जहां प्योर वाटर है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन में जाना चालू हो जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब ये जाना चालू हो जाएगा, इसका लेवल गिर जाएगा, किसका, कैपिलरी ट्यूब का। हम क्या करते हैं, पिस्टन को दबा के और इसके प्रेशर को एडजस्ट कर लेते हैं, और प्रेशर कितना उसको हम यहां से मेजरमेंट कर लेते हैं, और ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देते हैं। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाया गया वो प्रेशर गेज से नोट कर लिया जाता है, और जो प्रेशर की इससे रीडिंग आती है उसी को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कहते हैं, और इस तरीके से उसको मेजरमेंट करते हैं। तो बर्कले हार्टले मेथड के थ्रू हम इस तरीके से प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें,
तो हम आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करने जाएं। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडवांटेज ऑफ बर्कले-हार्टले मेथड। एडवांटेज ऑफ बर्कले-हार्टले मेथड। बर्कले-हार्टले मेथड के एडवांटेज कौन कौन से हैं? पहले तो मेरे से आप सुन लीजिए, फिर अपन लिख लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसमें कम समय में एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है। इट टेक लेस टाइम एंड गिव द करेक्ट रिजल्ट। यूं कह सकते हैं कि कम टाइम क्यों लेता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम तेजी से इस्टेब्लिश हो जाती है। इट टेक लेस टाइम बिकॉज ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम स्टेट वेरी फास्ट। पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, सेकेंड एडवांटेज क्या है कि इसमें हम हाई प्रेशर भी लगा सकते हैं। सो हाई या यूँ कहें कि हाई प्रेशर की नीड नहीं होती है, एक्चुअली होती ही नहीं है नीड, है ना। और लगा भी सकते तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेफ होती है। सो इन दिस मेथड नो हायर प्रेशर इज नीड। हायर प्रेशर की नीड नहीं होती है। देयरफॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिमेन सेफ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेफ रहती है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट यह है कि इससे हम एक्यूरेट वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की निकाल सकते हैं। सो वी कैन फाइंड हाईली एंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हाई वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक और है, और वो क्या है कि इस मेथड के थ्रू, मैंने रब कर दिया था, इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम मेजरमेंट करेंगे जो भी वैल्यू, वो फटाफट वैल्यू को मेजरमेंट किया जाएगा, फास्ट वैल्यू मेजरमेंट की जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसके भी फाइंड following advantage advantages of Berkeley-Hartley method. First, it take place in very less time. क्यों? Because equilibrium is obtained very फास्ट। इक्विलिब्रियम को बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर? दूसरा, एक्यूरेट एंड correct value can be determined by this method. Third point, no need higher pressure, therefore semi permeable
permeable membrane remain safe। फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि कंसंट्रेशन पूरे प्रैक्टिकल में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि रिजर्वायर पानी को मेंटेन करके रखता है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेजरमेंट और लास्ट वाली पॉइंट कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है कि लास्ट वाली पॉइंट क्या है कि हम हाईली वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की हाईली वैल्यू को मेजरमेंट कर सकते हैं कि वी कैन मेजर हाई वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये इसके एडवांटेज हैं बर्कले हार्टले मेथड के। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं तो एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ भाई। इस मेथड से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत जल्दी मेजरमेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है। दूसरी, इसमें करेक्ट और एक्यूरेट वैल्यू अपन को प्राप्त होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। थर्ड, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेफ रहती है। फोर्थ, डिटर्मिनेट करने में ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमिनेट करने के दरमियान सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। और एट लास्ट, इसके द्वारा हाई वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजरमेंट की जा सकती है। तो ये थे इसके एडवांटेज। मैं चाहूंगा कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको रब करूं। ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिएगा। शॉर्ट में लिख देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं आपको शॉर्ट में फटाफट बता दूं। वॉन्ट हॉफ ने सबसे पहले स्टडी करी और उसने बताया कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग इसने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन किया। तो मैं इसको लिख रहा हूं। वॉन्ट हॉफ ने सबसे पहले स्टडी करी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव लाइक आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं इसको लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू want of शॉर्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन behave like ideal gas and different gas laws।
according to him pi v is equals to NBRT। हमें मालूम है गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू NRT, किंतु ये वाट आपने इस तरीके से इक्वेशन दे दी। तो यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो अपन इसको यूं कर देते हैं, पाई इज इक्वल्स टू NB/V/RT। अब आपको ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम। 1 लीटर वॉल्यूम में डिसोल्व किया जाएगा तो ये कंसंट्रेशन कहलाएगा, CRT। कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, ठीक है ना, मोलरिटी का कंसंट्रेशन। तो NB/V इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन C के इक्वल है। तो इस तरीके से यहां पर लिख देते हैं, वेयर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड R एंड T क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोलर कंसंट्रेशन, या यूं कहें कि मोलर नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यह इस तरीके से अपन को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। आप चाहें तो इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को देखेंगे अपन, और यहाँ तक अपन को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताएंगे। उसके बाद व्हाट आर फैक्टर्स एबनॉर्मल बिहेवियर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इनको एक्सप्लेन करने के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगले वीडियो का वेट करें। वैसे मैं कल उसको भी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।